नमस्कार दोस्तों। गाइस, कैम्स के Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स, एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपको पता होगा कैम्स मेरे उन स्टॉक्स में से है जो मैं हमेशा चर्चा करते आया हूँ जब से ये चैनल बना है। और इसके ऊपर लगातार सिर्फ एक बात कह रहा था मैं, ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। जैसे ही स्टॉक 2400, 2500, 2600 जाता है, वहाँ से वापस से गिरना शुरू हो जाता है 2000-2100 के आसपास। और एक बार तो थोड़ा सा 2000 के नीचे भी एक बार आया था। वहाँ से बहुत आराम से स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहा, ये उन बिजनेस में से एक है जो एक समय जब रनअप इन्हें दिखाना था, ये बहुत ज़्यादा रनअप दिखा चुका। उस समय जिन निवेशकों के पास पैसे रहे होंगे, पैसे बनाए होंगे, बढ़िया प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, और उसके बाद जब एक बहुत बड़ी रैली के बाद स्टॉक नीचे आते हैं तो एक बड़ा लंबा कंसोलिडेशन फेज लेकर के चलते हैं। और कैम्स अभी उसी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है दोस्तों। प्लस आप कह सकते हैं ये उन बिजनेस में से एक है जो बिल्कुल भी कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, ठीक है। और मुझे अक्सर वो बिजनेस बहुत पसंद आते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव नहीं रहते हैं। एक और चीज़ आप कह सकते हैं, मार्केट शेयर, मार्केट लीडर स्टॉक्स में से भी एक है दोस्तों जिस बिजनेस में है, रजिस्ट्रार बिजनेस में। तो कैसे रहे इस बार के नंबर्स, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग इस स्टॉक से, क्योंकि काफ़ी समय से चला नहीं है और अक्सर रिजल्ट से पहले या तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है या बहुत ज़्यादा भाग जाता है। तो एक एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल नंबर्स कैसे हैं, कंपनी ने डिविडेंड भी दिए हैं वो भी बताएंगे दोस्तों, और भी बहुत कुछ होगा। स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें Q1 के नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों कुछ अच्छी खबर से, और अच्छी खबर है डिविडेंड की। आप देखें यहाँ पे कंपनी ने देखें तो इंटरिम डिविडेंड दिया है 8 रुपए का। जी हाँ, 8 रुपए का इंटरिम डिविडेंड दिया है। और अगर आपको इस 8 रुपए के डिविडेंड को चाहिए तो आपके पास ये स्टॉक 15 अगस्त तक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जी हाँ, अगर ये स्टॉक, देखिए रिकॉर्ड डेट मतलब आप देखिए जब 15 अगस्त की तारीख हो तो ये सेटल्ड हो गया। जी हाँ, आप खरीदें मत उस दिन, ये स्टॉक सेटल होके आपके पास, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो 15 अगस्त तक अगर आपके पास ये डीमैट अकाउंट में है, सेटलमेंट के बाद 15 अगस्त को है, तो ये आप कह सकते हैं ये 8 रुपये आपको मिलेंगे डिविडेंड के में। और इसकी पेमेंट कब तक हो जाएगी? 30 अगस्त से पहले या 30 अगस्त तक, विल बी ऑन और बिफोर, ठीक है। 30 अगस्त तक या उससे पहले आपको इस आप कह सकते हैं 8 रुपये के डिविडेंड की पेमेंट हो जाएगी, ठीक। इतना ही नहीं, कंपनी ने एक और बात कही है यहाँ पे। क्या बात है वो आप देखें। कंपनी ने 750 लाख मतलब दोस्तों 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दी है। किसमें? इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड, जो कि एक होली ओन्ड सेपरेट दोस्तों इस कंपनी की, ठीक है। ये अकाउंट एग्रीगेटर का बिजनेस कंपनी कैरी करती है। तो ये दो खबरें हैं। अब चलते हैं उस चीज़ के लिए जहाँ पे लोग आए हैं, नंबर्स कैसे रहे हैं, ठीक है। इस बार नंबर कैसे रहे हैं, तो ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर करोड़ में है कि लाख में है, तो भाई साहब नंबर लाख में है, ठीक है। प्रिंट अच्छा है लेकिन लाख में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्योरली बिजनेस के थ्रू, प्योरली जो ऑपरेशंस के थ्रू, यानी धंधे से जितना पैसा जुटा है, कितना है? 261.29 करोड़ रुपए। कितना? 261.29 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 249.23 करोड़। और एक साल पहले कितना था? 236.64 करोड़। ईयर ऑन ईयर जंप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप। लेकिन ये जंप कुछ ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ी रैली ले आए, नहीं। पॉजिटिव नंबर से ठीक ठाक चीज़ें चल रही हैं। अब बात करते हैं क्या अदर इनकम की। 9.67 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 7.88 करोड़ थी, और एक साल पहले 4.43 करोड़ थी। और जब आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल रेवेन्यू कंपनी का क्या आता है? 270.97, आप 271 करोड़ रुपए कह सकते हैं, जो पिछले क्वार्टर में 257.11 करोड़ था, और एक साल पहले 241.08 करोड़, ठीक है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, दोनों में ही आप कह सकते हैं डिसेंट सा जंप है। मैं फिर कहूँगा ये जंप कुछ इस प्रकार का नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश हुआ जाए, लेकिन हाँ जंप है बिजनेस में। लेकिन अब बात करते हैं खर्चों की। क्या खर्चों ने स्थिति को और बर्बाद किया है, या ये जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है उसे ख़त्म तो नहीं कर दिया है? तो देखते हैं नंबर्स। देखिए
सबसे बड़ा खर्चा कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 94.95 यानी कि 95 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं कंपनी का आप कह सकते हैं खर्चा हुआ है ऑन एम्प्लॉयज़। पिछले क्वार्टर में कितना था 87.61, एक साल पहले कितना था 93.26। तो क्वार्टर जंप है दोस्तों, लेकिन ऐसी नहीं है कि आदमी डर जाए। ईयर ऑन ईयर भी आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट 2 करोड़ 1.77 करोड़ ऑलमोस्ट फ्लैट। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 16.5 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 16.39 था, ऑलमोस्ट सेम। एक साल पहले 13.63 करोड़ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की दोस्तों। 32.70 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में 29.37 करोड़ था और एक साल पहले 27.07 करोड़ थे। बात करें अदर एक्सपेंसेस की 23.5 यानी 23.5 करोड़ का है जो पिछले क्वार्टर में 23.16 करोड़ था और एक साल पहले 18.42 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा दोस्तों कितना 169.77। आप कह सकते हैं 170 करोड़ ले सकते हैं जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 158.57 करोड़ था, या 159 करोड़ कह सकते हैं। एक साल पहले 154 करोड़ थे। और जब आप आप कह सकते हैं जोड़ लिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या रहता है 101.20 करोड़ यानी जंप है यहाँ पे, और एक साल पहले 86.90 करोड़। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव जंप। देखिए पहले 98 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट, अब वो एक क्वार्टर बाद बढ़ करके 101 करोड़ हो गया है। तो ये नहीं कहूँगा कि खराब नंबर्स है, नंबर्स अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ तक ऑपरेशनल फ्रंट में कंपनी ने एक अच्छा बिजनेस किया है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है। देखिए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड है कंपनी की, आप कह सकते हैं कंपनी को 73 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी 73.98 करोड़ और एक साल पहले 64.90, यानी इस बार कंपनी को लगभग 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जो पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया दोस्तों टैक्स के बाद। हाँ, लेकिन साल दर साल में आप कह सकते हैं 65 करोड़ से बढ़ करके 74 करोड़ हो गया है, एक डिसेंट सा जंप मैं कहूँगा। और जब आप ईपीएस में देखेंगे कि ईपीएस कितनी आई है तो भाई साहब ईपीएस हो गई है पहले पिछले क्वार्टर 15.13 से बढ़ करके 15.48 और एक साल पहले ये 13 रुपये 14 पैसे थी, उससे बढ़ करके 15 रुपये की भी ऊपर चली गई है। यानी ओवरऑल आप बिजनेस देखेंगे तो कंपनी ने जो बिजनेस किया है इट्स गुड, इट्स डिसेंट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भाई कि ये एनालिसिस आपके साथ करनी थी। छोटी सी एनालिसिस है, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलती है। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।